Hello students. Students, in continuation of this chapter, we are discussing about the physical quantities having same dimension. बच्चों, there is one more group of physical quantities or combination of physical quantities which have similar dimension, like time, time period, L by R, CR and LC, root LC. These have the dimension of time capital T. We will discuss one by one. As you know, time has unit second and its dimension is capital T. Time period is denoted by capital T, its dimension is also capital T. Now student, in this third expression L by R, this L is coefficient of self-inductance. Coefficient of self-inductance. It has unit Henry. बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था इस चैप्टर में बहुत सारी नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आपको देखने सुनने को मिलेंगे। ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज पर रिलेटेड अलग अलग सेपरेट चैप्टर्स हैं जो उन चैप्टर्स के नंबर आने पर आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर में सबका एक बार एक सिंपल इंट्रोडक्शन है किसी न किसी फार्मूले की हेल्प से, ताकि हम डायमेंशन लिखना सीख जाए। बच्चों, इस चैप्टर में जो टोटल 5 तरह के प्रॉब्लम आते हैं ना, उसमें 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कौन से में कोई प्रॉब्लम नहीं है? जैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, सिंपल। हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, इट इज आल्सो वेरी सिंपल। टू डिराइव रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक, इट इज नॉट सो सिंपल बट वी कांट से इट इज डिफिकल्ट। एंड fourth one is principle of homogeneity. It is also a simple type of application. बच्चों, इस चैप्टर में बच्चों को अगर प्रॉब्लम होती है तो वो होती है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखने में, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है 10th तक 9th में ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है नहीं। बट स्कूल एग्जामिनेशंस में और कॉम्पिटिशन्स में तो पूछते ही पूछते हैं, वो 11th 12th के लेकर के जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबके डायमेंशन के विषय में पूछ सकते हैं। और मोस्टली मैंने ये ट्रेंड देखा है, ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि वो डायमेंशन दे करके उसके रिवर्स फिजिकल क्वांटिटी पूछ लेते हैं। तो ये अच्छी प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट ही कर पाते हैं। इसीलिए मैं इसको ध्यान में रखते हुए जो फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सिमिलर हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। लाइक दिस ग्रुप हैज डायमेंशन capital T, capital T, capital T. L by R has also dimension capital T. This under root LC, CR has also dimension capital T. First two को discuss कर लिया है. Now we are going to discuss this L by R. L is what? Coefficient of self-inductance. It has unit Henry. This R is what? Resistance. R is resistance. This C is capacitance. Again this R is resistance, again this L is coefficient of self-inductance, and this C is capacitance. Student, please write it so that I can discuss in detail. Write fast. So students, we have to discuss this L by R have dimension T, CR have dimension T, under root LC have dimension T. So we will discuss one by one. See, L is what? Coefficient of self-inductance. Students, suppose you have any AC source. This is a symbol of AC source. AC current source.
AC current source. Suppose it is connected by a copper coil like this structure. This is called inductor coil, and its coefficient of self inductance is written by L. Student, this is a constant. बच्चों आपने जैसे रेजिस्टेंस पढ़ रखा है ना, रेजिस्टेंस R, वैसे एक टर्म आएगा बच्चों कैपेसिटेंस C, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C। चार्ज के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो रेजिस्टेंस है। चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटर, और उसकी कैपेसिटी मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी ऑप्ट की जाती है उसका नाम है कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस C का फार्मूला होता है बच्चों C इक्वल टू Q/V। Q चार्ज है और V है इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस एक्सप्रेशन में Q क्या है बच्चों? चार्ज। Q है चार्ज और V है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको नोट कर लें। R रेजिस्टेंस होता है, C कैपेसिटेंस होता है, नोट करा चुके हैं। जिस तरह से बच्चों सर्किट में रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, उसी तरह से इस तरह के कॉइल जो आता है तो उसका इंडक्टेंस कहते हैं, इंडक्टर कॉइल कहते हैं। इससे रिलेटेड एक कांस्टेंट है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसको किसी फार्मूले से कोरिलेट कर देंगे, ठीक है बच्चों, तो इसका डायमेंशन निकल आएगा। वो फार्मूला है बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ का, E इक्वल टू होता है फार्मूला माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। E क्या है बच्चों? यहाँ पर E है बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ की यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट के इक्वल होता है, तो E को बोलते हैं बच्चों यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। L बता ही चुके हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। DI बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो DI क्या है बच्चों? चेंज इन करंट, मींस करंट है एक तरह से, बट इसका करेक्ट नेम क्या होगा बच्चों? चेंज इन करंट। बच्चों अगर नीचे नहीं दिखोगा तो कैमरा मैं नीचे कर लूंगा अभी थोड़ी देर में। dt क्या है बच्चों? टाइम इंटरवल। dt है टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। Student, write it so that I can find the dimension of L by R. Please write it. So students, first I will find dimension of L, then dimension of R. After that I will calculate dimension of this L by R. So first I am going to find dimension of L, which is coefficient of self inductance, with the help of this formula equal to sorry student, this chalk is not so good, so I will write this formula once more, E equal to minus L di by dt, di by dt. Student, this E is what? Induced EMF having unit volt, L coefficient of self inductance, जिसकी यूनिट फाइंड करनी है, di change in current, dt टाइम इंटरवल। So L can be written as E into dt by di. Ignore this negative sign, ओरिजिनल फॉर्मूले में बच्चों नेगेटिव साइन आता है, पर अभी यूनिट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है बच्चों। इसकी यूनिट होती है वोल्ट, यूनिट इसकी लिखते हैं वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? सेकेंड, टाइम है तो। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर, इक्वल टू L।
बोल्ट, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट होती है बोल्ट। और V क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, V इक्वल टू होता है W/Q। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, V इक्वल टू W/Q। तो एट द प्लेस ऑफ दिस means this what, bolt, W is what, work means joule, and Q is what, coulomb, the unit of charge Q is coulomb. So at the place of bolt one can write joule per coulomb. So I will write this L is equal to, L लिख दिया, at the place of bolt I will write joule per coulomb. So joule per coulomb, joule per coulomb into second, नीचे एम्पियर है, एम्पियर भी लिख दिया बच्चों, एम्पियर। बच्चों अब इसका डायमेंशन लिखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कूलम को हम और रिप्लेस कर लें फंडामेंटल टर्म में। जूल रहने दिया, सेकेंड को भी एज इट इज कूलम। बच्चों एक फार्मूला पढ़ाया गया वो क्लास 11th में, क्लास 10th में Q इक्वल टू I इंटू टी। I इज करेंट, T इज टाइम। सो कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, कूलम इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। सो एट द प्लेस ऑफ कूलम वन कैन राइट दिस एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर। तो बच्चों एम्पियर सेकेंड टू सेकेंड कैंसिल। अब हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं बच्चों। जूल का डायमेंशन होता है m L पावर 2 T पावर माइनस 2, एम्पियर A पावर 2, एम्पियर A पावर 2। सो डायमेंशन ऑफ दिस L विल बी, स्टूडेंट प्लीज राइट इट। बच्चों जब भी राइट डाउन करने के लिए बोला जाए वीडियो वाले लेक्चर में, आप पॉज करिए और लिख लीजिए। So dimension of L is what, m L power 2 T power minus 2 and ampere to the power also minus 2. Suppose this is equation number 1. Now we will find dimension of this resistance R. स्टूडेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट। ये फार्मूला आपने 10th में पढ़ रखा है स्टूडेंट। R इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस R इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट, R इक्वल टू V/I। V इक्वल टू अगेन W/Q, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। I की यूनिट हम लोग लिख ही लेंगे। तो बच्चों W की यूनिट क्या होती है, जूल। Q इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसकी यूनिट एम्पियर। तो बच्चों यहाँ पर आ गया इसका अगेन जूल की यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड, एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो ये हो जाएगा बच्चों किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर माइनस 3 एंड एम्पियर टू द पावर माइनस 2। तो बच्चों इसका रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा किलोग्राम मास m, मीटर लेंथ पावर 2, दिस सेकेंड T पावर माइनस 2, एम्पियर टू द पावर माइनस 2। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Now student we will find ratio of L and R. So dividing this equation 1/2 we can find dimension of L by R. So dimension of L by R, dividing this equation 1/2. So in left side this is L by R, in right side student this is what, second to the power minus 3, so its dimension will be T power minus 3. Okay, so dimension of L is m
L power 2 T power minus 2 ampere to the power minus 2, and dimension of R is m L power 2 T power minus 3 ampere to the power minus 2. Now student, this ampere to the power minus 2 cancelled by this, L also cancelled, m is also cancelled. So L by R, L is what? Coefficient of self inductance, R is resistance. बच्चों कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो हम आपको बार बार उसको बोलते रहेंगे, क्योंकि नहीं आपके लिए बार बार बोलते रहने से धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लास में ही याद हो जाती हैं। L बाई आर, दिस इज व्हाट? t पावर माइनस 2 t पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो बस बचे बच्चों t। तो देखिए बच्चों, ये प्रूव हो गया कि इसका भी डायमेंशन कैपिटल T के इक्वल है। बच्चों मैं इसको अगर सॉल्व करने के लिए टाइम बचाना चाहूँ तो और जल्दी सॉल्व हो सकता है, लेकिन फिर फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन, ठीक है, और उनके फार्मूलों का डिस्कशन ये रह जाएगा। शॉर्टकट तरीके तो बहुत हैं इसके, आप भी प्रैक्टिस करते करते शॉर्टकट्स पर आ जाएंगे। आप पर्सनली हमसे शॉर्टकट्स पूछेंगे, मैं बता दूंगा, क्योंकि सभी बच्चे क्लास में एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक। और फर्स्ट टाइम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करिए आप तो डिटेल में जाके स्टडी करिए, इसका शॉर्टकट भी है, बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कभी डिस्कस करेंगे उसको, शॉर्टकट्स को। अभी चूंकि फर्स्ट टाइम ये फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने आ रही है, इसलिए डिटेल में बच्चों इसको राइट डाउन करें, राइट डाउन इट। नाउ वी विल डिस्कस दिस CR and under root LC. C into R. Student, C is capacitance, as I told you. C equal to Q by V, and this R equal to what? V by I. So V to V cancel. Q equal to I into T divided by I. So I to I cancel. Only T will remain. So dimension will be capital T. So C into R have dimension capital T. Student, write it. Now I am going to discuss this under root LC. L is what? Coefficient of self inductance. C is capacitance. बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आपको कुछ लिखना हो वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए। Under root LC. Under root means power 1 by 2. L होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब देखिए बच्चों, सेकेंड टाइम ये फॉर्मूला आया तो थोड़ा सा तो रिलैक्स महसूस होगा इसको देख करके। E की यूनिट वोल्ट होती है, L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई चेंज करंट, डी टी इज टाइम इंटरवल। So one can write this L equal to E into dt by di. So at the place of L we can write this E into dt by what? Di into capacitance C. Capacitance C. Now बच्चों इनके कुछ यूनिट्स लिखेंगे हम लोग अंडर रूट के अंदर ही। E की यूनिट क्या होती है बच्चों? वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है, तो उसको V से लिख दिया हमने। इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट वोल्ट लिख के देते हैं, वोल्ट। dt का यूनिट क्या होगा बच्चों? सेकेंड। और di का यूनिट क्या होगा बच्चों? एम्पियर। ये क्या है बच्चों? कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया था, C इक्वल टू क्यू बाई वी। देख रहे हैं आप लोग, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो कूलम पर वोल्ट हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों कूलम पर वोल्ट। तो ये वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड हो गया बच्चों, सेकेंड। दिस
कूलम इक्वल टू हाउ मच, एम्पियर इंटू सेकेंड, कूलम इक्वल टू एम्पियर सेकेंड। कैसे बच्चों, देखिए Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट कूलम, ये हो गया एम्पियर इंटू टाइम की यूनिट सेकेंड। सो सेकेंड कॉपी किया, कूलम इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड बाई एम्पियर, एम्पियर टू एम्पियर कैंसिल। बच्चों इसको नोट करें, राइट डाउन। नाउ we are discussing about dimension of this root LC, root LC. So one can write this root LC is equal to under root of secant का square, under root of secant square. So it is equal to secant and it has dimension capital C. So student, we found in discussion that all these separate physical quantity and combined physical quantities have same dimension capital T. स्टूडेंट इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके डायमेंशन सिमिलर होते हैं। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम हैं उसको आप ढूंढें, सॉल्व करें और एक साथ लिखें कि दिस फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन एंड द वैल्यू ऑफ द डायमेंशन इज दिस वन। Thank you students.